हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर कर रहे थे। देखिए आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। आज लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। हमने देखिए रिटायरमेंट के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेथ के टॉपिक। देखो स्टूडेंट, डेथ भी सेम वैसे ही कंसीडर होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट का करते हैं। बट रिटायरमेंट हमने पढ़ा है वॉलेंट्री होती है, तो वॉलेंट्री यानी कि अपनी इच्छा से जा रहा है। तो जब बच्चा हमारे पास पार्टनर अपनी इच्छा से जाता है तो ऑब्वियस चीज है वो ईयर एंड, यानी कि हमारा ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है ना। तो ऑब्वियस चीज है जब वो अपनी चॉइस से जाएगा तो 31 मार्च को जाएगा, है ना। बट डेथ क्या है, डेथ क्या होती है, डेथ होती है अनसर्टेन, कभी भी मर जाता है इंसान। तो उसके अकॉर्डिंग ये कहता है, सपोज करो हमारे पास एक पार्टनर था, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, डन। ये हमारे पास 12 मंथ्स हो गए हमारे। अब सपोज करो कोई पार्टनर है जो हमारे पास अप्रैल मई जून 31 जून को जिसकी डेथ हो जाती है, 31 जून को उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब मैम उसकी डेथ 31 जून को हुई है तो वो अपना 31 जून तक का प्रॉफिट भी तो लेगा। अब ऑब्वियस चीज है स्टूडेंट्स, जब कोई पार्टनर की डेथ हमारे पास कब हुई है, 31 जून को हुई है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई उसका जो हमारे पास वॉलंटरी नहीं होगा, यानी कि जो उसके कौन होता है, एग्जीक्यूटर होता है जो उसका अमाउंट कैलकुलेट करता है। तो वो क्या करेगा, वो अपना अमाउंट भी तो कैलकुलेट करवाएगा जून तक का। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें ना निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें 31 जून को देता है यानी कि पूरा मंथ, सॉरी 30 जून होता है, 31 तो होता ही नहीं है। अगर हमारा जून कंप्लीट हो गया तो हम मंथ्स में यानी कि 3/12 करके निकाल सकते हैं उसका शेयर। 3/12 कर देंगे यानी कि ये मंथ्स का हो गया। फिर जितना उसका सपोज 1/3 उसका शेयर है, 1/3 उसका शेयर निकाल देंगे। यहाँ पे अगर उसकी कैपिटल दी हुई तो कैपिटल रख देना जितनी भी दी हुई है, अगर गुडविल दी हुई तो गुडविल, उसके थ्रू हम उसका शेयर निकाल सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा इसका और इसकी गुडविल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अब एक चीज हो जाती है कि मैम जरूर थोड़ी 30 जून, उसने तो बोल दिया कि वो तो जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कि वो तो 12 अक्टूबर को मरा है, उसकी डेथ 12 अक्टूबर को हुई है। जब डेज की बात आई ना स्टूडेंट्स तो हम डेज कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्या होता है, अप्रैल में कितने होते 30, मई में कितने होते 31, जून में कितने होते 30, जुलाई में कितने होते 31, अगस्त में कितने होते हैं हमारे पास 31, सितंबर में कितने होते 30, अक्टूबर की 12 तारीख है यानी कि 12 दिन। अब इनके डेज कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, पहले 3 2 6, 6 2 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 1 19, यानी कि 195 अपॉन में करना 365। इस तरह से निकालेंगे। अगर डेज का होगा तो ऐसे, अगर मंथ का होगा तो ऐसे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरिम प्रॉफिट निकालने का, यानी कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे अगर हमारा पार्टनर मंथ के बीच में या मंथ के एंड में मर रहा है तब, यानी ईयर के मिड में मर रहा है। अब देखो स्टार्टिंग से करते हैं एक बार स्टार्ट। सपोज करते हैं हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, एबीसी मान लो, XYZ मान लो, जो आपको मानना है A to Z मानना है वो मान लो, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, एबीसी जो हमारे पास पार्टनर स्टूडेंट, ये कहते हैं बी मर गया, भाई बी की डेथ हो जाती है किसी डिजीज के कारण, किसी बीमारी के कारण, ठीक है। कैसे डेथ हुई, डिजीज से, या फिर हार्ट अटैक आ गया, लगा लो उसको, बी को क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया मैम, उसके कारण उसकी डेथ हुई। ओके, जब उसकी डेथ हुई तो अब ये बोलता है कि मैम वो तो मर गया, बट उसके प्रॉफिट कैलकुलेट कौन करेगा, तो उसका होता है स्टूडेंट डिजीज पार्टनर या हार्ट अटैक पार्टनर का हमारे पास एग्जीक्यूटर होता है जो उसके प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास बोलता है पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, अब ये पार्टनर क्या क्या लेके जाएगा फॉर्म से, उसके बारे में बात करेगा। पहला बोलते हैं शेयर ऑफ कैपिटल, भाई उसका जितना शेयर कैपिटल का होगा वो लेके जाएगा, रिजर्व का जितना शेयर होगा वो लेके जाएगा, गुडविल का अपना शेयर लेके जाएगा वो, रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी कवर करेगा। नेक्स्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसका रिसीव होगा तो वो भी लेगा, इंटरेस्ट ऑन अगर ड्राइंग्स होगा तो वो उसको फर्म को देके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है शेयर इन इंटरिम, यानी कि अब बात करता है कि जो उसका
इंटरिम प्रॉफिट में शेयर होगा वो भी वो कवर करेगा। अब मैम इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है, देखिए करते हैं, इंटरिम प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है टाइम बेस, दूसरा होता है टर्नओवर। टर्नओवर बेस कौन सा होता है, टर्नओवर होता है सेल से रिलेटेड, यानी कि उस ईयर में कितनी सेल हुई है उस रिगार्ड में जब वो निकालेगा। देखते हैं टाइम बेस क्या होता है। टाइम बेस होता है स्टूडेंट, देखो अब हमारे पास जब हमने पढ़ा यहाँ पे एग्जांपल देखा, क्या देखा कि जो पार्टनर था ना वो भाई मिड में मर गया, यानी कि 30 जून को मरा, तो हमें क्या पता इस ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, हमें तो नहीं पता, तो वो प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे। आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा कि लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट ये था और इसका एवरेज निकालो, उसका एवरेज ही मानेंगे हम लोग क्या इस ईयर का प्रॉफिट, यानी कि सपोज करके देखते हैं, अब उसने बोल दिया कि लास्ट एक ईयर में तो वो 20,000, एक साल में वो 10,000 और एक साल में वो 15,000, ये उसका प्रॉफिट था, तो हम लोग इनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तब आ जाएगा हमारा करंट ईयर का एवरेज प्रॉफिट, और फिर उसमें से ही हम लोग पार्टनर का शेयर निकाल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्या टाइम बेस। दूसरा होता है टर्नओवर बेस, जब हम लोग क्या देखते हैं, हम प्रीवियस ईयर का मार्जिन निकालते हैं, यानी कि सेल का मार्जिन निकालते हैं, यानी कि आपकी सेल कितनी थी और सेल के बेसिस पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। समझ हुई, समझ आया, यानी कि पहले सेल देखोगे फिर अपना प्रॉफिट देखोगे, यानी कि सपोज अगर हमारे पास प्रॉफिट तो हुआ 30,000 का, ठीक है, और सेल थी हमारी, कितनी सेल हुई है हमारी 1,20,000 की, तो उसके अकॉर्डिंग ये निकालेगा कि हमारा 1/4 क्या हुआ है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि जितना हमने कैलकुलेट किया जितना हम लेके चल रहे सेल्स का टर्नओवर होगा उतने में से 1/4 हमारा प्रॉफिट शेयर है। अभी कहते हैं ट्रीटमेंट कैसे होती है, when there is no change in profit sharing ratio, यानी कि अगर उसने कुछ भी पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज को नहीं बोला है, उन बेसिस पर हमारी क्या बन जाएगी, हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज, यानी कि जो बीमार है जिसको हार्ट अटैक आया वो उसका पार्टनर का अकाउंट। अब मैम यहाँ पे सस्पेंस क्यों आया, क्यों आया, हम लोग तो वहां पे रिवैल्यूएशन ले रहे थे, यहाँ पे सस्पेंस इसीलिए लिया है स्टूडेंट्स क्योंकि अभी हमारा पूरा ईयर कवर नहीं हुआ है, हमें मिड में ही क्या करना है, उसको प्रॉफिट देना है, तो इसलिए हमने क्या डाला P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब कहते हैं व्हेन देयर इज चेंज, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है हम सबने किया, प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होगा तो जो पार्टनर गेन करेगा उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, यानी कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, यहाँ पे कोई डाउट है आप सबको? एक एग्जांपल के थ्रू कर ले, एक एग्जांपल करके देखें, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये सारा नोट डाउन कर लिया था ना आप लोगों ने, सब नोट डाउन करोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि नोट डाउन करोगे तभी चीजें याद रहेंगी, अगर आप ये चीजें लिखोगे ही ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैम ये कैसे हुआ, हमने क्यों लिया, डिवाइड बाय 365 क्यों लिया, हमने डेज क्यों लिए, हमने मंथ्स क्यों नहीं लिए, अगर मंथ ले रहे हैं तो फिर हमने डेज क्यों ले लिए, एक ही चीज ले लो ना, यानी कि हर चीज अगर आप मेंशन करोगे ना स्टूडेंट तभी आपको क्या रहेंगे, आपको क्वेश्चंस में क्लैरिटी रहेगी, अदरवाइज तो क्वेश्चंस में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं रहेगी। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास कैपिटल है कितने की दी हुई है मैम 5 लाख की है, हमारे पास रिजर्व दिए हुए हैं, रिजर्व कितने की है 1 लाख के मैम। नेक्स्ट बोल रहा है गुडविल दी हुई है, गुडविल कितने की है 20,000 की है, उसके बाद बोल रहा है रिवैल्यूएशन है कितने का 30,000 का, उसके बाद बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मैम हमारे पास 30,000 का, ठीक है। अब इसने बोला कि आपके पास क्या है, आपके पास 3 पार्टनर है ए बी और सी, ए मर जाता है भाई, ए की डेथ हो जाती है, डेथ लिख लो या डाइड लिख लो, एक डाइड हो गया, ये मर गया, कब मरा 30th जून को मरा, भाई जून की बात नहीं है, जून ही आ गया इसमें भी, 30th जून को मरता है। अब ये कहता है कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट। मैम कितना कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का 18,000 18,000, सेकेंड का 16,000 16,000, उसके बाद थर्ड में बोल रहे हैं मैम 10,000 का लॉस हो गया, लॉस को हम लोग हमेशा
हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा। उसके बाद 16,000 का फिर प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट हो गया मैम, हो गए 5 साल। आप कहते हैं मैम इसके बेसिस पर क्या निकालना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है कि इस ईयर का, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा। तो उसके लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालिए, करते हैं 18,000 और 10,000 28,000, पहले नीचे से करते चलो, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30,000 ये हो गया, 30,000 और 10,000 40, 46,000, 46, 56,000, 56,000 प्लस 8,000 कितना होता है, 56 प्लस 8 हमारे पास हो गया 56 प्लस 8,000 हमारे पास क्या हो जाएगा, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64 माइनस 10 कर दो, कितना बन गया 54,000। कितने साल थे, 5 इयर्स। डन। एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 10,800 हमारे पास करंट ईयर का, ठीक है ना। जब 10,800 हमारे पास निकल के आ गए स्टूडेंट्स, अब इसमें से निकालो ए का शेयर, ए मना है ना, तो ए का शेयर निकालेंगे हम लोग। ए का शेयर कितना है 10800। सबसे पहले तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 1:1:1 की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी हमारे पास। तो ए का शेयर कितना है 1/3, 1/3 तो मैम उसका शेयर है। अब निकालेंगे मंथ, कब बना था 30 जून को, यानी कि अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। क्या बताया था, मंथ्स होगा तो अपॉन में 12 कर लेना हमारे पास। 3 से 3 कैंसिल, 12 9 108 हो गया, 9,000 हमारा क्या आ गया, ए का शेयर हमारे पास निकल कर आ गया। ये है ए का शेयर हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका क्या करोगे, इसको कर दो हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, इस शेयर को कहां डालते, सस्पेंस अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसके पास जाएगा, टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना चला गया 9,000 और 9,000, ये हो गया हमारे इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कहता है कि मैम हमारे पास ये तो दे दिया, अब ये कहता है इसमें एक चीज जोड़ दी हमारे क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कहता है 3:2 है मैम, कितनी है 3:2, तो यानी कि इसकी 3 और इसकी 2 है, ऐसे करना पड़ेगा मैम सोल्व। तो इसके बेसिस पर क्या निकालना पड़ेगा हमें, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, ओल्ड सॉरी न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितनी है हमारे पास 3/5, माइनस में ओल्ड कितनी 1/3, इसकी बी की निकाल ले पहले। तो 3 5 15, 3 3 9, 5 9 - 5 4/15, बी का सी का निकालो 2/5, माइनस में 1/5, एलसीएम लेंगे 15, तो 5 2 10 -5, करेक्ट कर लो ना, सॉरी यहाँ पे 3 लेना था 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 2 6 और 5 5, तो इसका शेयर कितना 1/5, यानी कि 4:1 क्या है, इनकी गेनिंग रेशियो है हमारे पास। हमने क्या पढ़ा था, अब हमारे पास जो 9,000 आया है उसको क्या करेंगे हम लोग, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो कर दीजिए फटाफट से। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। 9,000 था मैम हमारे पास, 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कितने 4/1, यानी कि 4 5 5 wins are 5 8 40 1800 72, करेक्ट कर रही हूँ ना मैं, कुछ गलत, अच्छा 1 0 बचेगी, 720 तो शेयर आ गया इसका, फिर यहाँ पे बंद कर दिया तो 180 शेयर आ गया इसका, 5 40, अरे नहीं 7200 और 1800, ये हो गए शेयर हमारे पास, बस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहाँ लिखा था, ये डिवाइड कर दिया हमने, ये इसकी बन गई जर्नल एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स।
एक बार चेक कर लो, आपको कहीं पे डाउट हो पूछ लो। फिर हम क्या करते हैं आगे, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इसका अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं 13th आपकी बुक में, सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी बुक में 13th क्वेश्चन आपके पास, वो वाला अटेम्प्ट करेंगे। ओके, उसमें अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैम ये चीज हमें नहीं हुई, ये चीज क्लियर कर दीजिए। ओके, वैसे तो हो जाएगा जहां तक है, क्योंकि अगर हमें चीजें पता चल गई ना, फॉर्मेट पता चल गया, सब कुछ निकालना आ गया, तो हो जाता है सोल्व। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 30। हमारे पास 3 पार्टनर थे, आरती, भारती और थी तीसरी सीमा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1। अब इनकी बैलेंस शीट बना के दी हुई है भाई, क्या है, इधर हो गया लाइबिलिटी, इधर हो गया हमारे पास एसेट, एसेट लाइबिलिटी। करते हैं स्टार्ट। बिल्स पेबल है आपके पास 12,000 के, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 14,000 के, जनरल रिजर्व है 12 के, फिर उसके बाद दी है कैपिटल किसकी, ए, बी और एस की, आरती, भारती और सीमा की। 20 इसकी है, 12 इसकी है और 8,000 इसकी है। तो 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40,000 होगी टोटल कैपिटल हमारे पास। एसेट की बात करते हैं, पहले जो ये बिल्डिंग कितने की, 21,000 की। बिल्डिंग के बाद आपको दिया है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बोल रहे हैं मैम हमारे पास है 12,000। फिर कहते हैं बैंक की बारी आ गई, बैंक है मैम, बैंक में अमाउंट दिया हुआ है 13,700 का। उसके बाद बोलते हैं मैम डेटर्स है हमारे पास, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं 12,000 के। देन कहते हैं बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास कितने के, 4300 के। स्टॉक बोल रहे हैं 1750 की और 13,250 का बोल रहा है इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, टोटल कह रहा है हमारे पास, टोटल आ गया 78,000 का यहाँ पे, और यहाँ पे भी 78,000 का। अब देखो भाई क्या कहता है, भारती की डेथ हो जाती है, भारती डाइड, भारती की डेथ हो गई, कब मरी, 12 जून, जून 12, 2020 को डेथ हुई है उसकी। ठीक है, अब कहता है हमारे पास कैपिटल टू हैज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हर डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 10% पर एनम। ये कहता है कैपिटल, जो उसकी कैपिटल थी ना, कैपिटल बोल रहा है क्या कर देंगे, कैपिटल टू हर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हर डेथ एंड इंटरेस्ट चार्ज किया उसके ऊपर एट 10% पर एनम की तरह से। सेकेंड बोलता है हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड, उसका रिजर्व फंड का शेयर दे दिया भाई, रिजर्व फंड। ठीक है, इतना लिख दूं, काफी है। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरेस्टिंग पीरियड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ sales during the period which were calculated of rupees 1 lakh, the rate of profit during the past 3 years of sale। ये कहता है जो past 3 years की सेल है ना, उसके बेसिस पे 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। पास्ट ईयर की सेल देखिए टर्नओवर बेस आ गया स्टूडेंट्स। ये क्या कहता है आपको, ये बोलता है कि टर्नओवर बेसिस यानी कि सेल कितनी थी, 8200, 9000 और 9800। सेल लिख रही हूँ डायरेक्ट, 8200, 9000 और 9800। हाँ, एक तो देयर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी बेच दी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड बेच दी, कितने में बेची, 16,200 में बेची मैम। ये कहता है आपके पास गुडविल अकाउंट टू हर शेयर प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस ऑफ द अमाउंट एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर लेस 20%। अब इसने क्या बोला देख लेते हैं हमारा, क्या कह रहे हैं, गुडविल अकाउंट टू हर शेयर
of profit to be calculated by taking twice, यानी कि 2 गुना अमाउंट लेना है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, कौन सा अमाउंट, एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट 2 बार लेना है, एवरेज प्रॉफिट का। फिर कहता है 3 इयर्स का लेस कर दो 20%, यानी कि 20% लेस करके, क्या करके 20% लेस करके निकालनी है भाई गुडविल, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालनी। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे टर्नओवर, यानी कि उसकी क्या कहते हैं, उसका कितना बनेगा कैपिटल अमाउंट। तो देखो सेल कितनी थी 8200, 9000 और 9800, तो करो 9 दूनी 18, 18 9 18 होती 27, 27000 हो गया। इनटू में उसका शेयर कितना भाई 3 और 2 6, 2/6। अब डेट देखो कब डेथ हुई उसकी 12 जून, यानी कि अप्रैल मई और जून, जून तो है ही, अप्रैल लो मई लो, अप्रैल कितने दिन का 30 दिन का, मई कितने का 31 का, और जून कितने का होगा 12 दिन उसके, यानी कि 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, इनटू में 72, इनटू में 365। डन, ये कर दिया। अब कीजिए सब, करिए 100 बट कितना मिलेगा, कट करते हैं 327, ठीक है नहीं जाना, इसको पेंडिंग रखते हैं, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं स्टूडेंट्स, बीच में से नहीं लेते हैं, जो जो एडजस्टमेंट बोलते जा रहे हैं एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला, कैपिटल टू हर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ डेथ इंटरेस्ट 10%। ये कहता है जो कैपिटल थी उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगा। कैपिटल कितने की थी भाई उसकी, उसकी कैपिटल थी हमारे पास कितने की 12000 की, यानी कि भारतीय कैपिटल का क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है भारतीय का, ठीक है। तो निकाल रहे हैं कितना है, 12000 की कैपिटल थी, 10% लगाए, डेज कितने बने थे 72/365, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई हमारी, ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए 72 डेज बने, 73 डेज बने स्टूडेंट्स, मिस्टेक कर रहे हैं हम, 73 डेज बनी है, ठीक है। अब करते हैं कट, कीजिए 5 पे करें, 5 पे करते हैं, 5 5 is 25, 5 7 35, 5 is 15, 5 is 10, 5 is 20, ये हो गया 77, यानी कि 2400, तो उसका क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया हमारे पास, क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हम लोग एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा, तो एंट्री क्या बनेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसके पास जा रही है, टू ए, नहीं रिटायर कौन हुआ है, डेथ किसकी, सॉरी बी की, तो 20 कैपिटल अकाउंट, कितने चले गए 240 यहाँ गए, 240 यहाँ गए। अगला देखते हैं, अगला कहते हैं रिजर्व फंड, मैम रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिजर्व फंड था कितने का हमारे पास, रिजर्व फंड हमारे पास था 12000 का, तो 12000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फटाफट। जब हम 12000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो देखिए 12000 इनटू में कितना शेयर है उसका 2/6, कितने दिन का, 73/365, तो कैंसिल करेंगे 240 73, ठीक है, 73 2 3 6 3 8 24, ये तो करेक्ट नहीं आया भाई हमारे पास, रिजर्व फंड, रिजर्व रिजर्व रिजर्व,
जर्नल रिजर्व 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 और कोई अमाउंट है रिजर्व का? 12,000 में यही अमाउंट है मैम। तो इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गेनिंग रेशियो करके फिर कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा गेनिंग रेशियो है उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो अब देखो गेनिंग रेशियो देख लो हमारे पास फिर क्या दी हुई है। गेनिंग रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं तो किस अकॉर्डिंग निकालेंगे? गेनिंग रेशियो हम लोग करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यानी कि जब हमारे पास 3 ये गया, क्या कहते हैं, भारती गई, तो भारती के जाने के बाद हमारे पास गेनिंग रेशियो क्या बची? 3:1 बची। तो 3:1 में से जब हम लोग कर रहे हैं 3 डायरेक्ट कर दो जनरल रिजर्व को, तो बिकॉज जनरल रिजर्व तो हम लोग सभी को दे देते हैं ना वापस। जनरल रिजर्व हम लोग उसका नहीं देंगे, सबका दे देंगे। तो 12,000 करो, 12,000 इंटू 9 कितना चाहिए? 2/6 4,000। ठीक है। तो जनरल रिजर्व की एंट्री हमारे पास कैसे बनाएंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बी को दे देंगे। कितने का बनेगा? 4,000 का बन जाएगा। ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या है हमारे पास? थर्ड एंट्री थी सेल्स की। सेल्स की एंट्री आती है कि हमारे पास ये बोल रहा है कि इतना अमाउंट है। ठीक है। तो आप लोग निकालिए, तो इसको टोटल कीजिए पहले। तो कितना बन जाएगा? 27,000 बन जाएगा। 27,000 जब हमारे पास बना तो हम लोग कितने साल का? 3 ईयर्स का दिया। तो 27,000 इंटू में डिवाइड बाय 3 कीजिए तो कितना बनेगा? 9,000 बन जाएगा हमारे पास। तो कीजिए, करते हैं स्टार्ट। गुडविल निकालना प्रोसीजर। 27,000 डिवाइड बाय 3 तो 9,000 आ गया। अब नीचे वाले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये कहता है हमारे पास गुडविल अकाउंट टू हर शेयर प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस, यानी कि 2 गुना अमाउंट लेना है, यानी कि 2 गुना लेना है, बट उसमें से 20% डिडक्ट कर देना है, यानी कि 9,000 माइनस 1,800। ठीक है। तो कीजिए 0 की 0 2 7 72,000 उसकी क्या बनी? 72,000 उसकी क्या बनी? उसकी बन गई हमारे पास गुडविल। क्या बन गई स्टूडेंट्स? उसकी गुडविल बन गई हमारे पास 72,000। अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अभी भी खत्म नहीं चीजें। क्यों खत्म नहीं? क्योंकि अब बोल रहा है ट्वाइस, उसके अमाउंट को 2 गुना करो भाई। 2 गुना कर देते हैं तो ये कितना बन गया? 14,400 बन गया। अब इस 14,400 में से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शेयर निकालेंगे भारती का, यानी कि 2/6 कर दो। 2 3 6 3 24 4800 क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स? 4800। अब इसमें से निकालो गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होती है? जब हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, भारती चली गई, तो गेनिंग रेशियो डायरेक्ट बन जाती है 3:1, यानी कि 3:1 में इस 4800 को डिस्ट्रीब्यूट करो इनटू में 3/4 1200। ठीक है। 3600 बन गया। तो हमारे पास क्या बनता है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि आरती है कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसका है? सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके में से जा रहा है? भारतीय कैपिटल अकाउंट में से जा रहा है। कितना बन गया? 12 4 3600। नेक्स्ट में 1200, टोटल कितना हो गया? 4800। ये हो गई इसकी कैलकुलेशन हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया हमें? यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग निकालते हैं हमारा इंटरिम प्रॉफिट। क्या निकाल रहे हैं? इंटरिम प्रॉफिट। जब हम लोग इंटरिम प्रॉफिट निकाले स्टूडेंट, वो एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे लिखी नहीं। हमें क्या बोला था? हमें इंटरिम प्रॉफिट देता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोल रहा है 1 लाख रुपए एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। क्या बोल रहा है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट है हमारे पास कितना? 1 लाख रुपीज का। अब जो 1 लाख रुपीज का उसमें से 10% कर दीजिए, 10 माइनस बोला है ना, रेट ऑफ 10% है हमारे पास। कीजिए कितना बना हमारे पास? 1 2 3 10,000 हो गया। यहाँ तो क्लियर है? 10,000 हो गया। 10,000 में से अब क्या कीजिए? अब निकालिए शेयर किसका? भारती का। 2/6 कर देंगे। 3 2 3 9 नहीं सॉरी 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9.33 ये शेयर बन गया। यहाँ तक डन? यहाँ तक क्लियर है?
जब यहाँ तक हो गया स्टूडेंट तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री अब हमारे पास बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसके में? टू भारतीय कैपिटल अकाउंट। कितने की थी? 333.33 एंड 333.33। ठीक है। अब एक लास्ट जर्नल एंट्री और बची है, वो है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या देखेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट में देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है लॉस। सबसे पहले तो 6200 की हमने इन्वेस्टमेंट से होल्ड किया। इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी? 13000 की थी, यानी कि प्रॉफिट हुआ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट में। प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट में स्टूडेंट्स? प्रॉफिट हुआ है हमारे पास कितने का? 2950 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जर्नल एंट्री पास कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, आज चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी डाउट है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को उसकी पिक खींच के कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन सोल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी, उसके ऊपर वीडियो बनाने की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।